ये मुझे थोड़ी सी वो लगता है कि ये थोड़ा सा गलत रूल है, रूल को चेंज करना चाहिए। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डिफेंस में भेजा उनको क्यों नहीं दी जाती है, और वो दूसरी शादी कर लेगी उसकी ज़िंदगी, लेकिन पेरेंट्स को क्यों नहीं दिया जाता? पेंशन में पेरेंट्स को 50% आना चाहिए। सिंगल मदर इस एज में मैं काम करने लायक नहीं हूँ। जाबाजी के लिए मरणोपरांत के बाद कीर्ति चक्र से सम्मानित अंशुमन की सबको कहानी पता है। पूरा भारत उनके जो माता पिता है जो किस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, सभी भावुक है। लेकिन आज हम देहरादून में एक माँ के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इसी तरह का दर्द है। उनका बेटा 2020 में डेथ हो चुकी थी, नेवी में अफसर थे। आइए जानते हैं किस तरह का दर्द है, कब उन्होंने ज्वाइन किया था और किस तरह से अब आज वो अपनी जीविका चला रही है। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ से निशांत ने पढ़ाई की थी, कैसा रहा था? हाँ जी, मेरी शादी एक्चुअली 1984 में हुई थी एंड निशांत का जन्म 86 में हुआ था विशाखापट्टनम में। और क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवल ऑफिसर थे और मैं भी नेवी बैकग्राउंड से थी, मेरे भाई भी नेवल ऑफिसर थे। सो नेवी बैकग्राउंड में मेरा बच्चा पला बड़ा और उसने एजुकेशन जो उसकी शुरू हुई पहले बॉम्बे से शुरू हुई एंड उसके बाद हम लोग गोवा 6 साल रहे, उसके बाद विशाखापट्टनम से 12th के बाद वो अपना एग्ज़ाम देके और उसकी तैयारी के लिए निकल गया था। 17 ईयर्स कर रहा होगा तब वो। तो जिस तरह से हर किसी का सपना होता है हर एक एज में कि हमें इस लाइन में जाना है, डिफेंस में जाना है, पुलिसिंग में जाना है, तो जिस तरह से निशांत अब डिफेंस इसमें नेवी में थे, तो उनका बचपन से ही सपना था या फिर प्रेशर से, या किस तरह मतलब जाना, मतलब किस तरह से उन्होंने सोचा था जाने का? कुछ जब वो बहुत छोटा था बॉम्बे में, मुझे याद है 3 साल का बच्चा था, तो वहाँ से एयरपोर्ट पास था तो हमेशा एरोप्लेन उड़ते थे, तो बहुत ध्यान से देखता था बालकनी में और बड़े सबको याद कर लेता था ये एरोप्लेन प्लेन जा रहा है। तो हो सकता है शायद उसके अंदर कुछ था। एंड एक दिन उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात बोली, क्योंकि उसे पता था मामा पायलट है। कहता मम्मी आपने पायलट से क्यों नहीं शादी की? मुझे बड़ी हंसी भी आई, छोटा बच्चा इस टाइप की बात बोल रहा है। तो हो सकता है उसके अंदर कुछ पायलट के लिए इच्छा होगी या उसे अच्छा लगता होगा। लेकिन बाद में जब वो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा कोई उसका शौक़ नहीं लगा डिफेंस में जाने का। उसके लिए उसके फादर ने उसको मोटिवेट किया थोड़ा एंड वो क्लियर करता गया अपने एग्ज़ाम्स, लेकिन वो कहता था मुझे नहीं जाना है। बट फाइनली सब ने समझाया कि बहुत अच्छी है डिफेंस, ये वो करके तो वो चला गया डिफेंस में। तो ज्वाइनिंग करने के बाद में कितने उनको सम्मानित किया गया, कितने साल उन्होंने रहा, कितने? एक्चुअली डिफेंस की जो शुरू की लाइफ होती है बच्चों की, बड़ी जिसे कहना चाहिए ना बहुत कष्ट वाली होती है। काफ़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, उनको बिल्कुल पकाया जाता है। शुरू में वो जाने के बाद थोड़ा सा दुखी हुआ था, उसने मुझे फ़ोन किया था कि मम्मी बहुत वो है, लेकिन उसके फादर ने थोड़ा सा उसको किया कि नहीं हम तुमसे 1 महीने बाद बात करेंगे। हम उससे मिलने भी गए। सो माँ तो होती है ना, दिल दुखता है देख के, एकदम बहुत पतला काला बच्चा मेरे सामने से चला आ रहा है तो लगता है कि बहुत दुखी है। काफ़ी सख्त ट्रेनिंग उस टाइप मैंने देखी थी, लेकिन 2 साल के बाद वो बच्चा बोलता था माँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड फिर खुश था। उसके बाद उसने कभी मुड़ के नहीं देखा एंड अच्छा करता गया। फिर धीरे धीरे अपना 3 साल की ट्रेनिंग भी पास कर ली और उसके बाद वो अच्छा किया तो वो अपना फाइटर पायलट के लिए भी, जबकि ऐसा वो सोच के नहीं गया था कुछ फाइटर पायलट का ऐसा, बट हुआ तो उसने मुझे बड़ा खुशी हो के बताया हमारी 3 साल की ट्रेनिंग है, अमेरिका में जा रहा हूँ। जब हम दिल्ली थे और तब वो वहाँ से 3 साल की ट्रेनिंग कर लिए ये मिग के लिए। फिर वो बाद में आके उसने यहाँ पे मतलब बहुत पढ़ाई करनी पड़ी एंड सब में अच्छा करता गया वो। उस मामले में एक बार उसने वो लाइन चूज़ कर ली थी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ड्यूटी के दौरान पे सम्मानित भी किया था उन्हें किसी से? ड्यूटी के दौरान पे हाँ, वो जूनियर मोस्ट पायलट था, जैसे सब बताते थे बहुत अच्छी फ्लाइंग करता था, हमेशा फ्लाइंग के लिए लड़ता था। मुझे चाहिए कुछ आवर्स होते हैं इनके इतने पूरे करने हैं, तो उसके लिए वो हमेशा ईगर रहता था कि सर मुझे फ्लाइंग करने जाना है, मेरे इतने घंटे थे। ऐसा उनके सीईओ ने मुझे बताया एंड खुश था। कभी उसने फिर बाद में शिकायत नहीं की कि मेरी लाइफ, बताता मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और हम भी बहुत खुश थे। अच्छा लगता था कि बच्चा इतनी
अच्छा कर रहा है नेवी में, और हम भी नेवी में रहे उससे पहले भी, तो ऐसा हमें भी ख़राब नहीं लगता था कि भाई कुछ वो हुआ है। तो 2020 में उनकी डेथ हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ पे उनकी उस टाइम पोस्टिंग थी, क्या हुआ था पूरा उस टाइम? एक्चुअली उसकी पोस्टिंग गोवा थी। उनका बेस फाइटर पायलट्स का ज़्यादातर गोवा ही था, फर्स्ट बेस। सेकंड उनका विशाखापट्टनम बना था, और गोवा में वो फ्लाइंग करता ही था, रोज ही होती थी। बट उस दिन उसकी फ्लाइंग थी भी नहीं, उसे एयरक्राफ्ट लेने जाना था शिप से, विक्रमादित्य शिप पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा था बचा हुआ, तो उसको वो लेने जाना था। और वो शाम को अच्छे से बोल के गया है कि मैं लेने जा रहा हूँ, एंड मॉर्निंग में उसने मेरे को बोला है, माँ मैं छुट्टी आ रहा हूँ, आपसे रात को बात करूँगा। मुझे लास्ट उसने थम्स अप 11 बजे भेजा है, माँ मैं शाम को आपसे बात करता हूँ। तो वो जैसे ही लेने गया, शायद एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और वो शिप से उड़ा है एंड सी के अंदर वो चला गया। वो मतलब एक्चुअली थोड़ी सी हाइट चाहिए वो पैराशूट खुलने के लिए, वो उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो ट्रेनी को बचा के चला गया। उसने इजेक्ट मारा जल्दी, एंड वो ट्रेनी ऊपर पानी के ऊपर था, लेकिन उस बीच में टाइम जितना था उसमें वो एयरक्राफ्ट पानी के अंदर चला गया था। तो 2020 की बात करें, कैजुअलिटी हुई थी, उससे पहले उनकी शादी हो गई थी, क्या रहा था उसमें? हाँ, शादी हो गई थी करीब 5 महीने पहले, और उसको घर मिल गया था, नेवी के घर में वो रहता था अपनी वाइफ के साथ। इवन वो मुझे बहुत फोर्स कर रहा था आने के लिए, सो मैंने कहा चलो भी नई नई शादी हुई है, मैं आऊँगी, मेरा भी प्लान था उसके पास जाने का। एंड रोज़ बोलता था मम्मी आ जाओ, आपका रूम तैयार हो गया, फटाफट उसने घर सारा तैयार कर लिया था। जबकि हमारे टाइम में नेवी में इतना हमें नहीं होता था कि भाई हम इतना जल्दी रेडी कर लें, और उसने सब घर भर सामान तैयार किया, सब रेडी हो गया। मुझे बोलता था माँ भाई हाँ आ जाओ आप। मैं बोलती थी आना है तुम्हारे पास थोड़ी देर, तो मैं नहीं जा पाई। और उसके बाद ये नवंबर में जब उसे शादी करनी थी, प्रॉपर शादी करनी थी, वो तो उसने कोविड में की थी, तो उसका मन था कि मैं सब रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, अच्छी शादी करूंगा। वो उसके पहले ही वो नवंबर में उसके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन शादी होनी थी बाद में, अभी आपने बताया कोविड में हुई थी, लेकिन जब उनकी कैजुअलिटी हुई उसके बाद में जो डिफेंस से जो आना था, पेंशन आनी थी, उसमें आपको नहीं मिल पा रही है, क्या है पूरा? नहीं, मुझे 30% मिला है जो इंश्योरेंस थी मेरे बच्चे की, और 70% मेरी बहू को गया है, 30% मुझे मिला है, तो उसमें 35 लाख के करीब मेरे पास आया है। एंड जो मेरी बहू को पूरी सैलरी मिल रही है, जो मेरे बेटे को भी नहीं मिलती थी, टैक्स कट के मिलती थी, बट वो शायद नौसेना मेडल मिला जब एक सम्मानित किया गया नेवी द्वारा, तो उससे उसको सैलरी मिल रही है पूरी। उसमें मेरा था कि पेरेंट्स को क्यों नहीं, एटलीस्ट कुछ परसेंट जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डिफेंस में भेजा उनको क्यों नहीं दी जाती। मेरी बात ये है कि ऐसा क्यों है, वो तो यंग लड़की हैं, बच्चे हैं, उनकी आगे लाइफ। आजकल देखो अब वो भी नहीं है कि लड़कियां जॉब नहीं करती, हमारे ज़माने में होता था ये जॉब नहीं कर, अब तो लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, शादी भी करेंगी, करनी भी चाहिए, एंड पूरी लाइफ उनके सामने है, वो अपना कमा लेंगे। उनको तुम इतना पैसा दे दो कि हो सकता है वो गलत यूज़ भी करें, क्योंकि यंग बच्चे को तुम बैठा रहे हो एक तरह से, वो सोचेंगे हम क्यों काम करें, हमें बैठे बैठाए 1,80,000 यदि महीने का मुझे भी कोई देगा तो फ्री का पैसा तो ऐसे भी बेकार लगता है ना, और वो दूसरी शादी कर लेगी उसकी ज़िंदगी। लेकिन पेरेंट्स को क्यों नहीं दिया जाता? पेंशन में पेरेंट्स को 50% आना चाहिए, एंड स्पेशली मेरा केस सबसे अलग है, मैं सिंगल मदर हूँ। आज मैं ज़्यादा पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स तो देखो यदि मेरे हस्बैंड होते मुझे कोई कमी नहीं थी, और या डिवोर्स के बाद मैं पेंशन भी लेती तो भी मुझे कोई कमी नहीं थी, मैं बिल्कुल बोलने वाली नहीं थी। सिंगल मदर इस एज में मैं काम करने लायक नहीं हूँ, और ऐसे टाइम पे क्यों नहीं सोचते ये लोग कि भाई थोड़े उस रोल को थोड़ा चेंज किया जाए। ये मुझे थोड़ी सी वो लगता है कि ये थोड़ा सा गलत रूल है, रूल को चेंज करना चाहिए। मैडम ऐसी क्या रहा था कि शादी हो चुकी थी, कोविड में हुई थी, बाद में पक्का अच्छी शादी करनी थी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी बहू आपके साथ में नहीं रही, वो अब अलग रह रही है, क्या वजह रही, अब इतने साल में गैप आया? ये तो एक्चुअली वो तो शुरू से ही वहीं पर रह रही थी, उसके साथ रहना भी वहीं था। जैसे हमारी शादी हुई तो हम भी इन लॉज में छुट्टी आते थे 2 महीने की, बस वहीं पर रहते थे। सो वो तो कुछ नहीं है। और आजकल लड़की वर्किंग होती है, वो अपना बॉम्बे में काम कर रही थी, तो उसे वापस वहाँ जाना होगा, जो भी होगा ना। मैंने उसको फोर्स किया, सच में बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल लड़की इंडिपेंडेंट हैं,
यदि हम कुछ बोलेंगे भी, मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे। वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठाते हैं, अपना काम करते हैं। तो हमें उससे तो निकल जाना चाहिए सिनेरियो से। हमारा टाइम अलग था, उन लोग का टाइम अलग है। और मुझे कुछ लगा भी कि वो मैं उस लड़की को बोलूँगी भी रहने के लिए तो वो नहीं रहेगी, पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे। और ऊपर से वो क्यों रहे, या तो उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसे लग रहा हो कि भाई मेरे यहाँ पर जीवन अच्छा चल जाएगा, मुझे तो जाके मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ऐसा तो आजकल नहीं है। और मैंने भी नहीं बोला। मैंने एक बार बोला सिर्फ, तुम निशांत की निशानी हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ, वहाँ पर अपना काम कर लेना। लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं कि उनका ऐसा इरादा था। तो फाइनली 6 फरवरी को मैं वहाँ से आ गई थी, बिल्कुल चुपचाप, कोई हमारा कुछ बात नहीं हुई थी। जिस तरह से आपकी बहू को पता है कि आप अकेली रहती हैं, कोई अर्निंग नहीं है, तो आपकी बहू ने कभी ऐसा फ़ोन करके कहा कि मम्मी आप हमारे पास, मतलब कुछ पेंशन में आदि दे दूँ या कुछ ऐसा? नहीं, उसने तो बोला आपको नेवी ने पैसे दे दिए ना, आप उसमें गुजारा करो। बात भी ठीक है उसके हिसाब से। देने की तो बात बहुत दूर की होती है। तो मैंने कोई बिल मैं अपने बेटे को जो भेजती थी, तो मैंने शुरू में आके उसको भी 400-500 का कुछ बिजली का बिल था, भेज दिया। क्योंकि तब तक मैंने इतना कड़वाहट नहीं देखी थी। उसने तुरंत मुझे भेज दिया, आपको नेवी ने पैसे दिए ना, आप दे दो अपने आप। बस मुझे पता चल गया। तो जिस तरह से आपके साथ हुआ है कि पेंशन सारी बहू के पास जा रही है, तो आपने डिफेंस में किसी से मिलने की कोशिश की थी, या फिर कुछ एप्लीकेशन या चिट्ठी वगैरह कुछ, मतलब कुछ अप्लाई करा? हाँ, वो मैंने किया। पहले तो मुझे लोगों ने सलाह दी, जो सीनियर थे, कि आप कोर्ट केस करो, नेवी कुछ नहीं कर पाएगी, उनके हाथ बंधे होते हैं, वो नहीं कर पाते। लेकिन तब तक मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। उसके बाद किसी ने कहा कि आप डिफेंस मिनिस्टर से मिलो, वही कुछ करेंगे, रूल वहीं पर बनते हैं। तो मैं उनके पास गई, दिल्ली मिली, उनसे बात हुई। एंड बल्कि उसके पहले मैंने उनको लेटर भी लिखा हुआ था। इवन प्रधानमंत्री जी को मैंने मन की बात लिखी थी, 8 लेटर सबको लिखे थे। बट जब मैं राजनाथ जी के पास गई, उन्होंने कहा मुझे कोई लेटर नहीं मिला। और उन्होंने उसी टाइम मेरे से लेटर लिया और मुझे जवाब भी भेजा। उन्होंने डिफेंस से क्वेश्चन भी किए। अब डिफेंस की क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, वो अंदर की बात है। उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने भी कोशिश नहीं की कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मुझे भी पता है डिफेंस के रूल्स हैं, वो रूल्स हैं जो जल्दी से नहीं होते। बट अब किसी बंदे ने ये मुहिम उठाई है, मैं चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। वो ठीक है कि हम खाना खा रहे हैं, अच्छे से छते रह रहे हैं, हमसे भी गरीब बहुत लोग हैं जो बेचारे जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, पहाड़ों से आते हैं, उनके माँ बाप उनके ऊपर ही रहते हैं। उनके लिए, बेचारों के लिए एटलीस्ट ये नियम बदल जाए तो मैं सक्सेसफुल होंगी कि चलो मुझे नहीं मिला, एटलीस्ट आगे एक कोई माँ अकेले ऐसे ना दुखी हो। और मेरा केस इसलिए अलग था, तो लोग मुझे सब कहते भी थे आप कोर्ट केस लड़ो, क्योंकि आप सिंगल मदर हो। एंड सबसे बड़ी बात है, बेटे ने मुझे पेंशन नहीं लेने दी हस्बैंड से। पेंशन होती तो शायद मैं कभी कुछ नहीं बोलती। और तो अब मैं उनके साथ हूँ, मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए। सबसे नंबर 1 तो है, पहले सम्मान माँ बाप को होना चाहिए, उनका बच्चा था वो। ये भी एक बहुत गलत परंपरा है कि बहू को बुला के तुम नौसेना मेडल देते हो, है ना। पेरेंट्स को आगे बुलाओ, उसको साथ रखो। दूसरी बात है, ये सम्मान दो, पेंशन में से 50% दो। उसको 180 दे रहे हो तो आधा माँ को भी दे दो ना। तीसरी बात है कि मेडिकल फैसिलिटी किसको ज़रूरत है, वो तो यंग है, अभी उसको 30 साल कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसे है? पेरेंट्स को, जो अपने बच्चे के ऊपर, मैं पूरी अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट थी। वो मेरा पूरा ख्याल रखता था और उसने मुझे वादा किया था, मैं आपको देखूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और देखता था, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये मेरी थोड़ी सी वो है कि अब मेडिकल फैसिलिटी, बीमारी तो अभी आएंगी। अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए मैं कहाँ से 2-3 लाख खर्च कर सकती हूँ? वो पैसा तो मैंने निकाल नहीं सकती ना, उससे तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है जिससे मेरा घर चलता है। और तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। ये है कि एक मेरा परिवार है, चलो हेल्प कर दी, मेरी भाभी जो नेवल ऑफिसर थे, मेरे भैया, उनकी वो हेल्प कर देती हैं। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो अब जिस तरह से आप यहाँ देहरादून में अकेले रह रही हैं, तो अब जैसे आपकी जीविका किस तरह चल रही है? अब कितनी दिक्कतों का सामना देखना भी पड़ता होगा? हाँ, पड़ता है, देखना पड़ता है। ये है कि देखो, मेरे पास छत है, मैं तो उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि लोगों के पास छत भी नहीं होती है, मेरे पास घर है, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। खाना भी ये है कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, मेरे को ऐसे 2 रोटी की कोई कमी नहीं है। अब इतना हम वो भी नहीं करते, मैं अच्छे से खा रही हूँ, अच्छे से रहती हूँ। और क्या कहते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट आता है उसमें मैं काम चलाती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है
और आगे आगे मुश्किल होगा। 18,000 जो मुझे इसका इंटरेस्ट आता है, अब सोचो 2 साल के बाद क्या होगा। 4,000 तो मैं यहाँ इसका दे देती हूँ, सोसाइटी का मेंटेनेंस, और छोटे छोटे खर्चे, मतलब 10,000 सीधा चला जाता है। उसके बाद बचा तुम्हारे पास हो। सो बचने का तो सवाल ही नहीं है कि तुम सेव कर लो। मेडिकल फैसिलिटी जो MH कार्ड है, मैं उसके लिए कहती हूँ कि वो मेरे बेटे ने मुझे दिया हुआ था, वो इनको मुझे देना चाहिए, जिससे कि मेरी एटलीस्ट कुछ कभी मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें सर्वाइव कर सकूँ। तो आपको जिस तरह से डिफेंस में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो वो आपको मिलती है? पहले मिलती थी हस्बैंड की, उसके बाद बच्चे की मिलती थी। जब मैं डिपेंडेंट थी उसने मेरे को कैंटीन सुविधा और ये मेडिकल का कार्ड दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं दिया। उसके बाद जो दिया इन्होंने वो यहाँ पर काम ही नहीं चला। उन्होंने बोला कि क्योंकि आपका बहू का भी बन गया, 2 कार्ड हैं, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो मैं नहीं कर पाई, और मैं फिर चुप बैठ गई कि चलो अभी मेडिसिन मैं बाहर से ले लेती हूँ, मेडिसिन का भी खर्चा बढ़ता है। तो ये थी हमारे देहरादून से उर्मिला सिंह, जिनका बेटा मनोप्रांत के बाद में किस तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं। और इनका सवाल यही है कि जिस तरह से जो माता पिता अपने बेटे को डिफेंस में भेजते हैं, तो उनसे मनोप्रांत के बाद में जो पेंशन आती है उसमें 50% मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है।